फील्डिंग की सजावट, ओवर पिच गेंद की थी, मिस फील्ड हुई वहां पर और मिस फील्ड का खामियाजा भुगतना पड़ा 4 रनों से। तो बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। पहली ओवर प्रगति पर साजिद सर जो के पवेलियन एंड से कर रहे हैं पहली ओवर और अजिंक्य मस्के बल्लेबाजी कर रहे हैं, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं। देखना है आगे किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। फिर से एक बार तैयार साजिद सर, फुल टॉस गेंद की थी, स्टेट की ओर खेल लिया, खिलाड़ी रेन वहां पर मौजूद, तब तक 1 रन पूरा किया। बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। पहली ओवर प्रगति पर पीपीएल टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा, इसका आयोजन किया है शेख गौस साहब और बाकी सभी उनके साथी सिटी बॉयज क्रिकेट क्लब के काफी ज्यादा मेहनत कर इसको कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली गेंद साजिद सर की, सामना करेंगे कलीम। लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद की थी, बल्लेबाज बीट हुए, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। साथ ही साथ कीपर भी बीट हुए थे इरफान पीटर। लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद की थी। साजिद सर ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था। साजिद सर में लंबे मैच रह चुके हैं। फिर से एक बार तैयार, बाहरी किनारा लगा बल्ले का, वहां गली में खड़े हुए खिलाड़ी आसानी से फील्ड की। पहली ओवर प्रगति पर अब तक रन हो चुके हैं 10 रन। अगली गेंद साजिद सर की, अच्छी शॉट, कॉमेंट्री बॉक्स की ओर खेला हुआ ये शॉट, अंपायर प्रसाद भैया का इशारा 6 रनों के लिए। तो बेहतरीन बल्लेबाज करीब अपना तेवर दिखाते हुए सिटी बॉयज के जितने भी खिलाड़ी हैं सभी के सभी कमेंट्री बॉक्स के पास आइए। अगली गेंद साजिद सर की, सामना करेंगे कलीम। बेहतरीन गेंद की, साजिद सर ने उतना ही सम्मान दिया कलीम ने। तो इस बीच ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 16 रन बिना किसी नुकसान पर। तो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अयान सीसी के सलामी बल्लेबाज, दोनों ही बल्लेबाज जमीर फॉकनर अब गेंदबाजी के लिए आए हैं। पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी जमीर फॉकनर ने। इस ग्राउंड के हर फन मौला खिलाड़ी जमीर फॉकनर तारीफ के लायक ये खिलाड़ी। जितनी ये खिलाड़ी के अंदर जुस्तजू नजर आती है सभी का मन भा लेते हैं जमीर फॉकनर। सभी खिलाड़ियों का, दर्शकों का। फिर तैयार पवेलियन एंड से, अच्छी शॉट लगाई, कवर की दिशा में खिलाड़ी वहां पर मौजूद, देखना है, अच्छी फील्ड, 1 रन पूरा किया। थोड़ा सा बंबल हुआ था गेंद, दूसरा रन भी पूरा किया। तो इस प्रकार स्कोर जहां पहुंचा 18 रन। फिर से एक बार जमीर फॉकनर तैयार, सामना करेंगे अजिंक्य मस्के। अच्छी शॉट लगाई मिड विकेट की दिशा में, देखना है 4 रनों की ओर जाती हुई गेंद। तो हमारे परवनी शहर के दर्शक काफी क्रिकेट को पसंद करते हैं। आपको अभी ग्राउंड के अंदर जितने दर्शक नजर आ रहे हैं थोड़ी ही देर में ये ग्राउंड खचाखच भर जाएगा। कल दोपहर का नजारा देखने को मिला था, पूरा ग्राउंड खचाखच भर चुका था। इस मैच का यूट्यूब लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं, एक्सपर्ट लाइव के ऊपर हर मैच का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। काफी बेहतरीन इंतजाम किया है शेख गौस साहब और सिटी बॉयज के सभी खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में, और हर साल ही इस तरह से कोशिश करते रहते हैं कि क्रिकेट प्रेमियों को किस तरह से मजा आए। अगली गेंद फॉकनर की, और देखना है अंदरूनी, शायद ऐसा लगता है अंदरूनी किनारा था क्या, छोटी वहां पर शायद ऐसा यहां से नजर आ रहा है। बेहतरीन विकेट कीपर है इरफान पीटर, पिछले टूर्नामेंट में बेस्ट विकेट कीपिंग का अवार्ड भी जीत चुके हैं इरफान पीटर। अगली गेंद फॉकनर की, सामना करेंगे मस्के।
अच्छी शॉट लगाई मिड विकेट की दिशा में। देखना है खिलाड़ी के ऊपर से गेंद, अंपायर का इशारा 4 रनों के लिए। तो बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 26 रन। मैं आपको बता दूं इसके बाद जो मैच खेला जाएगा अरशद R11 RKCC वर्सेस सिटी बॉयज SK कौश साहब के बीच। दोनों ही कैप्टन अपनी लिस्ट तैयार कर ली। स्कोर 25 रन। और ग्राउंड के ऊपर बेस्ट दर्शक के रूप में माने जाते हैं सचिन उर्फ लारा। काफी अच्छे दर्शक मौजूद, हमारे संजय गांधी नगर के सभी दर्शक और परभनी शहर के भी बाकी दर्शक क्रिकेट को काफी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। क्रिकेट से उनकी मोहब्बत खींच लाती है उनको ग्राउंड के दिशा में। एक बार फिर से साजिद सर पवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे कलीम। दो ओवरों के समाप्ति पर स्कोर है 32 रन। दोनों ही कैप्टन अपनी लिस्ट कमेंट्री बॉक्स में लाकर जमा करें। स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद की थी, अंपायर प्रसाद भैया का इशारा, व्हाइट बॉल। तो इस तरह स्कोर जा पहुंचा 33 रन बिना किसी नुकसान पर आया एनसीसी। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अब तक दोनों ही सलामी बल्लेबाज। हल्के से कट कर दिया, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन आसानी से पूरा किया। आज के दिन अच्छे अच्छे मैचेस दर्शकों को देखने के लिए मिलेंगे। इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन। बड़ी शॉट लगाना चाहते थे, बीट हुए वहां पर मस्के। अगली गेंद पवेलियन एंड से साजिद सर सामना करेंगे अजिंक्य मस्के। अच्छी शॉट लगाई स्ट्रेट की दिशा में और देखना है अंपायर का इशारा आना बाकी 4 रनों के लिए जाती हुई गेंद। तो बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन बिना किसी नुकसान के। तो एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज, अच्छे अच्छे बल्लेबाज आना बाकी। फिर से एक स्ट्रेट की दिशा में खेला हुआ शॉट, गोली की तरह गेंद निकली। फिर से अंपायर का इशारा 4 रनों के लिए। वार्म अप करते हुए वहां पर शाहिद खान, एक बड़ा नाम शाहिद खान, वार्म अप करते हुए कि कब मेरे बल्लेबाजी का नंबर आएगा। अगली गेंद साजिद सर की, सामना करेंगे अजिंक्य मस्के। कट कर दिया गेंद को, सीधी गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। अमूमन देखा जाता है कि शाहिद खान सलामी बल्लेबाजी के तौर पर आते हैं बल्लेबाजी के लिए, लेकिन इस वक्त कप्तानी का भार संभाले हुए समझते हैं किस तरह से बल्लेबाजी का क्रम रखना चाहिए और किस तरह से ग्राउंड के अंदर जब फील्ड करते हैं किस तरह से फील्डिंग की सजावट, किस गेंदबाज को गेंदबाजी देना है। बड़े बड़े मैचेस खेल चुके हैं। दोनों ही कैप्टन टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए, दोनों ही कैप्टन।
पैरों से गेंद टकराई, अच्छी गेंद की साजिद सर ने, बीट हुए वहां पर, अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 46 रन बिना किसी नुकसान के। अभी अभी हमारे मोइन भाई का स्वागत किया करते हैं कमेटी की ओर से। मोइन भाई का आगमन हुआ है, अच्छे कमेंटेटर है मोइन भाई, हमारे अच्छे स्कोरर, अच्छे कमेंटेटर और एक अच्छे ग्राउंड्समैन, जो कि बहुत काफी ज्यादा ग्राउंड के ऊपर मेहनत कर इस ग्राउंड को बनाने में उनका भी बहुत ज्यादा योगदान रहा है। अगली गेंद, दोनों ही टीमें टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए। प्लेइंग 11 की लिस्ट भी 7 ओवर लेकर आई है मोबाइल नंबर्स के साथ। जमीर फॉकनर आए हैं गेंदबाजी के लिए, निजी दूसरी और टीम के लिए चौथी ओवर लेकर स्ट्राइक पर कलीम। अच्छी गेंदबाजी, एसके सिटी बॉयज के कप्तान और अरशद 11 के कप्तान टॉस के लिए आए। इसके बाद तुरंत मैच चालू होगा। पूर्व विजेता घुमाना चाहते थे कलीम, पूरी तरह बीत हुए। अरशद 11 के कप्तान जयदीप और एसके सिटी बॉयज के कप्तान अनीस भैया प्लेइंग 11 के साथ लिस्ट लेकर आए और टॉस कराना है। टाइम नहीं है, 4 मैचेस खिलाने हैं पूरे। अगली गेंद जमीर फॉकनर की, काफी अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेला, तुकारा मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, इसको वही थमा हुआ। 46 रनों पर अब तक विकेट लेने में असफल दोनों ही गेंदबाज, काफी खराब गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए दोनों ही। अरशद कप्तान जल्द से जल्द टॉस के लिए ग्राउंड पे आए। हरीश भाई आ चुके हैं। अगली गेंद पूर्व दिशा घुमाने से लेफ्ट स्टंप की दिशा में तक फील्ड करते मोबिन 1 रन पूरा किया, तो इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 47 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर अयान सीसी। अगली गेंद अजिंक्य को और से बाहर गेंद थी, ओवर की समाप्ति, तो कुल 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 47 रन। जयदीप भराड़ी टॉस के लिए कमेटी बॉक्स की ओर आए। अनीस भाई आ चुके हैं और आते वक्त प्लेइंग 11 की लिस्ट 7 में लेके आए विथ मोबाइल नंबर। इसके बाद जो मैच होगा एलिमिनेटर मैच है अरशद 11 वर्सेस एसके सिटी बॉयज के बीच। जो भी टीम हारेगी इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। और जो मैच चल रहा है आईएनसीसी वर्सेस फा के बीच, ये क्वालिफाई मैच है। जो भी टीम जीतेगी सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी और खुद का निजी पहला और टीम का 5वां। और स्ट्राइक करे सलामी बल्लेबाज कलीम। मैं अभी आए दर्शकों से बता दूं, ये आज के दिन का पहला मैच क्वालिफाई मैच, जिसमें फा ने प्रथम बल्लेबाजी करते हुए 68 रन बनाए और 69 रनों का लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करते हुए अब तक 5 ओवर चालू है और 48 रन बने हैं। अगली गेंद तुकाराम की, नहीं और डॉट गेंद। हर्षवर्धन कप्तान टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स की ओर आए।
घुमा जाओ से प्लेयर मौजूद किशोर और पहली विकेट हासिल की तुकाराम राउत ने। वो क्या उधर वो टॉस के लिए आए, काफी वक्त हो चुका है। एसके सिटी वेस्ट के कप्तान आ चुके हैं टॉस के लिए। अगली गेंद स्ट्राइक पर करीब फुल टॉस गिनती, घुमा जाओ उसे, जुल्फर मौजूद, गेंद जाती सीधा बॉर्डर के बाद 4 रनों के लिए। तो इसी 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अयान सीसी। अगली गेंद तुकाराम की, अफसों से काफी बार ये थी, खेले उसे अफसों की दिशा में, तब तक फील्ड करते 1 रन पूरा किया। तो इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अयान सीसी। आज कुल मिलाकर 4 मैचेस खेले जाएंगे, 2 क्वालिफाई 2 एलिमिनेटर। काफी अच्छी गेंद, गिरने के बाद सीधा कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति तो कुल 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 53 रन। मात्र जीत के लिए चाहिए 30 गेंदों में 16 रन। अब गेंदबाजी के लिए आए बाबा सूफी, निजी खुद का पहला और टीम का छठा ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स एंड से। और इस मैच के अंपायर है सैयद मोहित सर और बरसात सर, काफी अच्छे अंपायर, दोनों भी काफी अच्छी अंपायरिंग कर चुके हैं बड़े बड़े टूर्नामेंट में, उतने अच्छे प्लेयर। अगली गेंद बाबा सूफी की, वो भी गेंद काफी अच्छा गेंद, हल्का तो खेला, खुद बॉलर उसके पीछे मौजूद, तो फील्ड करते रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन। और इस मैच का टॉस जावेद भाई नगर सेवक इनके हाथों से होगा। खेलता घुमा जाओ से एक नाथ ने गेंद जाती सीधा 6 रनों के लिए, और इसे 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन। जितनी अच्छी गेंदबाजी की उतने अच्छे हिट लगा रहे एक नाथ। अट्ठाईस गेंदे 9 रन चाहिए जीत के लिए आईएनसीसी को। काफी अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेला, तो फील्ड करते किशोर 1 रन पूरा किया। और मात्र जीत के लिए चाहिए 8 रन। काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं बाबा सूफी, पर अब तक हल्के हाथों से ही गेंदें फेंकी है। चेंज ऑफ पेस, काफी जी फील्ड की दुकान हमने वहां पर यकीनन अपने टीम के लिए 3 रन बचाए, और अंपायर का इशारा हुआ, तो इसी 2 रनों के साथ बढ़ता है स्कोर 63 रन। अब मात्र जीत के लिए चाहिए सिर्फ 6 रन। अगली गेंद मावा की, घुमा दे उसे, कवर की दिशा में गेंद जाती सीधा 4 रनों के लिए, बढ़ता हुआ स्कोर 67 रन। अब मात्र जीत के लिए चाहिए 2 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी की थी एक नाथ ने, और उतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। अगली गेंद बाबा सूफी की, चौड़ गेंद था, घुमा जाए उसे, गेंद जाती सीधा 4 रनों के लिए, और इसी के साथ अयान सीसी ने मैच जीत लिया।
और सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली वो दूसरी टीम बनी। अब तक शालीमार सीसी फाइनल में सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है और अयान सीसी। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है एक नाथ काल गाते कॉमेंट्री बॉक्स की ओर आए। हम जहाँ कहीं भी हो कॉमेंट्री बॉक्स की ओर आए और आते वक्त मैन ऑफ द मैच के ट्रॉफी लेकर आए। हम दे देंगे बस एक लेके आओ ये बॉल मुझे जहाँ कहीं भी कॉमेंट्री बॉक्स में है मुझे हम 2 मिनट को शायद खान अर्शद इलेवन के कप्तान टॉस के लिए आए। जाहिर भाई यहाँ पे टॉस कराना है कॉमेंट्री बॉक्स के सामने आओ। जमीर जमीर 2 मिनट आएगा। बटन मन करो 2 मिनट ये एलिमेंटर मैच है। जो भी टीम हारेगी इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और जो भी टीम जीतेगी वो फाव बॉयज के साथ 2 बजे क्वालिफाई मैच खेलेगी। दोनों ही टीमों के कप्तान इस बात को नोट कर ले कि जो भी टीम जीतती है वो ठीक 2 बजे एसके सिटी बॉयज अरशद इलेवन से जो भी टीम जीतेगी वो सीधा फास्ट सिटी बॉयज के साथ 2 बजे क्वालिफाई मैच खेलेगी। कौन जीता अर्शद इलेवन ने टॉस जीता और निर्णय आना बाकी। तो इरफान भैया अपना निर्णय बताए। ओ भाई इधर इधर देखो इधर आगे उधर उधर आगे आओ थोड़ा आगे इसकी सिटी वाइज पूरे एसके सिटी बॉयज की प्लेइंग 11 की लिस्ट ला कर दे अनीस भैया। मोबाइल नंबर के साथ अर्शद इलेवन की आ चुकी है। ऊपर है कहते हैं कहाँ पे?